नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। भाई ये कहानी है, एक राजा था और राजा जो है उसके बाल बच्चा ना था, तो उसने एक जो है बहुत बड़ी पार्टी दिया समाज के, और उसमें सब सुविधा सुख सुविधा उपलब्ध था। आज जो राजा तक ले पहुंच जाएगा सब के छोड़ के वही को राजा बनाया जाएगा। अब सभी के नंबर जो है जब वो महल में घुसे तो कोई शराब में लग गया, कोई मांस में लग गया, कोई वेश्या में लग गया, कोई खाने में लग गया, कोई पीने में लग गया। सब उसमें धन में, दौलत में, वस्त्र में, कपड़ा में, सगरी जो है लूटने में लग गए और मौज मस्ती मारते रहे उसी में घुस के। एक जाठ जो है हर हाँक करके शाम के आया। जाठनी जो है कही कि आप राजा के यहाँ ना गए। कहे कि क्या बात है? तो जो राजा तक पहुंच जाएगा वो राजा जो है उसको राजा बना देगा। राजा के औलाद ना है, बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम चल रहा है राजा के यहाँ। जाठ जो है वो डंटा लिया, वो बैल हाँकने वाला पैना उसके हाथ में था, डंटा। उसे जाठनी के 2-3 डंटा लगा दिया। कहा कि ये बात सुबेरे तुमने क्यों न बताया। और रास्ता में जो उसको कहे कि पी लो जाठ जी, ये ले लो, वो ले लो, जो भी उसे कुछ फंसाता था सबको जो है डंटा बजाता गया। और सबसे वो शाम के आखिरी में राजा तक पहुंच गया और वो जाठ राजा हो गया। अब बड़े बड़े लोग उसमें घुसे हुए थे। वो कहे कि ये जाठ तो ये हरवा है, अभी आया, ये राजा बन गया, हम लोग सुबेरे से लगे हैं। राजा कहा कि लगे हो तो हमारे पास तक ले तुम लोग थोड़े पहुँचे, जहाँ लगे हो वहीं लगे रहो। तो यही संसार है, सब लगे हुए हैं और लगे हुए हैं तो लगने से कोई फायदा ना है। ये संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, सब की आसक्ति के तोड़ के आए अपने स्वरूप तक जो पहुंच जाता है वही आत्मा परमात्मा होता है। बाकी सब जो है 84 के चक्कर लगता है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना और संसार में जन्म मरण के चक्कर में घूमना। आज इसी चक्कर से छूटने के लिए 84 लाख जोने के बाद एक बार मनुष्य के जन्म मिलता है। आज जरूरत है कि हम इस बंधन से ऊपर उठें और ये बंधन के समाप्त करें, एक गुलामी के तोड़े, संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष से ऊपर उठ के अपना कल्याण करें। एक जो है सेठ था, उसके एक नौकर के जरूरत था। तब तक ले एगो जो है यादव जी थे, वो भक्त आदमी थे और वो जो है घर से परेशान होकर के शहर के तरफ साधन भजन करने के लिए चल दिए। संजोग बस वो सेठ तक ले पहुंच गए। सेठ से पूछे कि हमके नौकरी चाहिए। सेठ कहा कि तनख्वाह कितने लेगा? वो कहा कि हमके तनख्वाह के जरूरत ना है, बस रोटी कपड़ा अनिवार्य चाहिए, भोजन मिल जाए, सोने के मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। सेठ नौकर के रख लिया। रखने के बाद से उसने नौकर ये भी कहा कि अगर हमके काम ना दोगे तो हम तुम्हारा गला भी दबा देंगे।
अब वो जो है अपना जो काम बताते थे वो सब काम जल्दी से करके आ जाता था। सेठ परेशान हो गए, तनख्वाह उनका कुछ देना तो था नहीं, लेकिन काम बड़ा जल्दी जल्दी करता था। अब आके गला दबाना शुरू करता था। सेठ जो है परेशान हो गया, कमज़ोर होते गया। एक बाबा आए, पूछे कि सेठ तुम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? कहे कि गुरुदेव एगो नौकर रख लिए, जब काम ना रहता है तो वो हमारा गला दबाता है, इसलिए हम सूखते जा रहे हैं और हमके सुखवंडी हो गया है, चिंता हो गया है। से वो कहे कि ये काम करना, उससे पहले अपना काम कहना करने के। जब वो अपना काम कर लेगा तो कह देना कि पड़ोसी के काम करना, गांव के काम करना, समाज के काम करना, रिश्तेदार के काम करना, और बाद में सगरी काम के बाद एगो बांस जो है गड़वा देना आ कहना कि जब सब काम कर लेना तो इसी बांस पर नीचे ऊपर चढ़ते रहना। अब वो जो है नौकर के सब काम करता था, समय मिलता था तो वो बांस पर नीचे ऊपर करता था। वो सेठ चेतन आत्मा है और नौकर ये मन है। ये नौकर जो है कभी ये चेतन आत्मा के चैन से न रहने देता है। मनोमुखी होता है तो रातों दिन दौड़ मचाता है, चेतन आत्मा के चैन छीन लेता है। और जब चेतन आत्मा राजा होता है तब इसको जो है अपने काबू में करता है, और फिर जो है चेतन आत्मा के आज्ञा के अनुसार वो जो बांस है, जिस बांस पर नीचे ऊपर करता है, वह साधन है, कल्याण के साधन, उसमें लगा देता है। अब ये काम करता है और साधन में सहयोग करता है और कल्याण हो जाता है। आज जरूरत है कि हर आदमी अपना कल्याण करे, साधन करे, ध्यान करे। इसी में मानव जाति के, मनुष्य के यही जो है मुख्य काम है। एक गृहस्थ होता है, एक विरक्त होता है और एक गुणातीत होता है। गृहस्थ वो होता है जो अपना खेती, व्यापार, नौकरी से, मेहनत से कमा के अपना परिवार के पालन पोषण करता है, और विरक्त वो होता है जो गृहस्थी के छोड़ करके और संन्यास वैराग्य के धारण करता है और साधन भजन करके अंतर्मुखी हो करके और मोक्ष तक पहुंचता है। या ये गुणातीत होता है जो संसार के सारे राग, द्वेष, तृष्णा, कामना, वासना, सब कुछ के आसक्ति के तोड़ देता है, छोड़ देता है, और निर्वासना होता है, निर्विचार होता है, और इसी को गुणातीत कहते हैं। इसको अंतर्मुखी स्वरूपस्थ हो जाना है। सहज समाधि, संतोष सहज समाधि बनी, अपने आप में जो है रम जाना और अपने आप में स्थिर हो जाना। ये संसार में मनुष्य जो है बाहरियों से क्यों हारा, इसके हारने के कारण था हमारी आपसी फूट। हम आपस में लड़ते रहे, आपस में बंटते रहे, आपस में टूटते रहे। यही हमारे हारने के कारण था। जो ही आया वही हमारा ऊपर शासन किया। आज जरूरत है कि हम सब संगठित रहे,
और हम शिक्षित रहे, अस्त्र के शस्त्र के शिक्षा में प्रांगत रहे, शिक्षित रहे, दीक्षित रहे और मेल रखें। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा की आकाशी। आज मनुष्य जो है आत्मज्ञान के अभाव में जो ही आता है वही इस पर शासन करने लगता है, इसको हरा देता है, ये लाचार विवश मजबूर होके हार जाता है। हमारे यहाँ बहुत योद्धा हुए, एक से एक योद्धा हुए, वो सारे योद्धा जो है क्यों हार गए? उनका हारने के कारण था कि वो लोग जो है तलवार के धनी होते थे, बल के धनी होते थे, लेकिन विदेशी जो आए वो जो है उनके पास तोप था, और तोप के आगे तलवार काम करेगा? नहीं करेगा। तो वो तोप के बल से या बंदूक के बल से वो सब जीते, क्योंकि बंदूक जो है काफी दूरी के आदमी को मार देता है, और तलवार वाला तो जो सामने जाएगा उसको नहीं मारेगा, और तोप तो जो है एक संगे जो है बहुत आदमी को एक लगातार मार देता है। तो ये सब जो है अस्त्र शस्त्र से, तोप से या बंदूक से, ये सब जो है हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो लड़ाई जो है में जीतने के बाद उसके जीवन दान देते थे और उसके राजपाट लौटा देते थे। और वो जब जीतते थे तो वो जो है ये गलती नहीं करते थे, वो उस राजा के जान से मार देते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान जो है 17 बार मोहम्मद गोरी को जीत के छोड़ दिया था, 18वां बार पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी रात में चढ़ाई करी और राते राती सोते में सब सेना के या सबको मार काट के बंदी बना ली। और उनको जो है गजनी ले गए सब, और वहाँ गजनी में चंद्रबरदाई भी पहुँच गया। उसने जो मोहम्मद गोरी से कहा कि हमारा राजा शब्द वेदी बाण चलाता है, देखो इनसे कि कैसे चलाता है। उसने काफी ऊंचाई पर बैठा था और चंद्रबरदाई जो है शब्द बोला और उसी शब्द के आधार पर इसके धनुष बाण दिया गया पृथ्वीराज चौहान के, और वो जो है मोहम्मद गोरी के मार दिए और मोहम्मद गोरी गिर के मर गया। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ये एक दूसरे के ये मार करके मर गए। उनकी लाश वहाँ दफनाई गई और वो समाधि पर वो विदेशी गद्दार आज भी जूता मारते हैं, और वो विदेशियों के यहाँ समाधि है हिंदुस्तान में। वहाँ हिंदू जाके आज भी भीख मांगते हैं, जो सब हमारे बेटी बहन के इज्जत के धजिया उड़ाए, यहाँ से ले गए, 2-2 टाका में बेचे, मंदिर तोड़े और बहुत बड़ा नरसंहार किए। ये सारे जो है आक्रांता, गद्दार, दानव, राक्षस, ये सब के हिंदुस्तान में उनकी समाधि पर आज भी जो है जितने मूर्ख हिंदू हैं वो आज भी जा कर के दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, रोते गाते हैं। ऐसे ही मूर्खन की वजह से देश गुलाम था, गुलाम हुआ, हजारों बरस गुलाम रहा। ये मूर्खता आज भी खत्म ना हो रहा है, ये भारत के दुर्भाग्य है। इसलिए उठो, जगो, अपना कल्याण करो।
संसार के अंदर जो मर करके दफनाया गया, उसमें वो सड़ गया, वो क्या किसी के कल्याण करेगा? वो अपना रक्षा नहीं कर पाया। तो किसी समाधि पर कुछ भी मत चढ़ाओ, किसी मरे हुए के नाम पर कुछ भी दान मत दो। ये जो है धंधा बना दिए, ये धूर्तन के काम है। ये धूर्तन से सावधान रहनी है। इस पर एक कहानी है। एक कुम्हार भाई था, वो अपना ईंटा जो है गधा पर ढो करके अपना गुजर बसर करता था। संजोग बस जो है उस कुम्हार भाई के गधा जो है मर गया। अब वो बैठ के रो रहा था कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। ये गधा के सहारे हमारा रोटी रोजी चलता था। एक बुद्धिमान आदमी आया, कहा कि मित्र क्यों रो रहे हो? कहे कि भाई ये गधा से हमारा रोजी रोटी चलता था, गधा मर गया, अब हम कैसे करें? वो कहा कि अनजान जगह पर चले जाना, रोते राती जो है ये गधा के समाधि बना देना चौराहा पर, और उसी के पास में 10-15 आदमी के दलाल के सेट करना। वो जो है अपना पैसा चौदर लिया के चढ़ाना शुरू करेंगे, हम मजार बना देना और उस पर हरा चौदर चढ़ा देना और कह देना कि सब दुख से हमारे पीर बाबा सबके मुक्त करते हैं। बोर्ड लगा देना। अब जो है वो पीर बाबा के नाम लिख करके, कल्याणकारी पीर बाबा, महान पीर बाबा, सब दुख से मुक्त करते हैं और कल्याण करते हैं, सब दुख से छुड़ाते हैं। और वो जितने पैसा जो 10-15 आदमी आके चढ़ाएंगे, वो आदमी जो है अब उन्हीं के देखा देखी तुम्हारा धंधा शुरू हो जाएगा। आया ऐसा उसके धंधा चला कि वो करोड़पति हो गया और वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बन गया और बहुत बड़ा जो है वहाँ कारोबार हो गया और वो जो है लाखों करोड़ों में खेलने लगा। संजोग बस वो गदहवा की एक बचिया थी और उसका एक चेला था। तो वो गदहिया के बचिया जो है अपना चेलवा के दिया और वो गदहवा जो है चेलवा जो है से कहा कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, एक कारोबार के देखना। संजोग बस वो बाहर गया तो चेलवा जो है वो गदहिया के बच्चा जो है एक्सीडेंट में मर गई। तो उसने दूसरे चौराहा पर ले जा करके और वो गाड़ के समाधि बना के और सब ये जो है हरा चादर चढ़ा के, माला फूल चढ़ा के और वहाँ पर दलाल के सेट करके वो धंधा जमा दिया। वो गुरु के लाखों में चल रहा, उसके करोड़ों में चलने लगा। तब तक ले जब वो गुरु जी आए, कहे कि चेला ये कौन धंधा है? कहे कि जो गदहिया के बचिया आप दिए थे वही मर गई तो हम यहाँ दफना करके अपना धंधा जमा लिए। तो आपके लाखों में है, हमारा करोड़ों में है। गुरु जी कहे कि गुरु चेला के मजा आ गया। कहे कि ये मूर्खन के देश है और मूर्खन के कमी ना है और ना धूर्तन के कमी है। धूर्त जो है मूर्खन के लूटने, अगर बेवकूफ के नगर में बुद्धिमान भूखे ना मरता है। आज यही कारण है कि यहाँ के मूर्ख लोग लूटे जा रहे हैं। ये तैयार है लुटाने में, खुश भी है। अब विदेशी के जूता भी खाया है और आगे भी होश बेहोश है और होश में ना है। क्या दोबारा खाने की इरादा है? ये गधा गदही के समाधि से होश में ना है, विचार ना है, ज्ञान ना है। यही भारत विश्व गुरु है। इतने बड़े ज्ञानी के नगरी विश्व विजयी ये भारत विश्व गुरु था। ये विश्व गुरु में ये मूर्खन के
गुरु बन गया। जो आता है वही लूटता है, तोड़ता है, मारता है, धर्म परिवर्तन कराता है। ये जितने बैल गधे हैं वो आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो धूर्त, वो जो है कहते हैं कि तेरा लोभ में या लालच में बिक जाते हैं। इन्हीं के वो कह देता है कि सब दुख से हमारे यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। इस्लाम जबरन मुसलमान पहले बनाता था, अभी बना रहा है, आगे भी बनाता रहेगा। ये जबरन ज्यादा मुसलमान बनाता है। संसार में जितने सुन्नी मुसलमान है वो सब हिंदू है, और जो इस्लामी है वो शिया है। ये दोनों आपस में लड़ते मरते रहते हैं। आज हमास के और इजराइल में काफी समय हो गया नरसंहार चल रहा है। इसके पहले लड़ाई जो हो रहा था, ये